वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 डीसी फंडामेंटल्स में से टाइप्स ऑफ डीसी सोर्सेज। तो डीसी क्या है? डीसी डायरेक्ट करंट को कहते हैं। दो तरह की करंट्स होती हैं हमारे पास, डीसी एंड एसी। तो डीसी को डायरेक्ट करंट कहा जाता है। डायरेक्ट मतलब ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर इसका जो सोर्स है उसके दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसकी जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, जिसको हम कन्वेंशनल मोड भी कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि डीसी करंट हासिल करने के लिए कितने और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे पास, मतलब किन सोर्सेज की वजह से हम डीसी जो है वो हासिल कर सकते हैं, वो वाले सोर्सेज जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करके हमें देते हैं। तो चार तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास। पहला सोर्स जो है वो है सेल्स। सेल्स जो है उनमें तीन चीज़ें मोस्टली जो होती हैं कॉमनली, वो होती हैं कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सेल में मौजूद होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी हमारे चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एमिट करता है और वो फिर कैथोड और एनोड पे जाकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये सब होता है। ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं और फिर डीसी हम इजीली हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड सोर्स जो है हमारे पास वो है बैटरीज। बैटरीज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। अभी सेल के बारे में मैंने डिस्कस किया कि सेल जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें डीसी वोल्टेजेस प्रोवाइड करता है। तो बैटरीज क्या हैं? बैटरीज में बहुत सारे सेल्स एक साथ यही काम कर रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो हमें वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू हम इजीली करंट हासिल कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो सोर्स है वो है जनरेटर। जनरेटर हमें डीसी कैसे प्रोड्यूस करके देता है? जनरेटर बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सबसे पहले, और फिर हमें वो बिजली पैदा करके देता है। कौन सी वाली? डायरेक्ट करंट, डीसी वाली। फिर फोर्थ वाला सोर्स जो है हमारे पास वो है पावर सप्लाईज। पावर सप्लाईज मतलब हमें एसी की फॉर्म में जो करंट मिल रही है उसको हम एक प्रोसीजर के थ्रू, रेक्टिफिकेशन जिसको कहते हैं, उसके थ्रू हम डीसी में कन्वर्ट करके फिर इस्तेमाल करते हैं। रेक्टिफिकेशन के बारे में फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल रेक्टिफिकेशन जो है, आप यहाँ तक जो है ये समझ लें कि रेक्टिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। बात करेंगे अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स की, कि सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके कि सेल का काम क्या है, सेल में होता क्या है। सेल में केमिकल रिएक्शंस की वजह से डीसी प्रोड्यूस होता है। सेल में तीन चीज़ें होती हैं, कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, सेल की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? प्राइमरी सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद, मतलब कि यूज़ होने के बाद, दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकता। अगर एक बार वो सेल यूज़ हो गया है उसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। तो अभी मैंने आपको बताया कि तीन चीज़ें, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो कैथोड और एनोड दोनों को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट को जब हम एक जगह में रखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, कैटॉइंस को और एनॉइंस को जो है वो एमिट करता है, और फिर दोनों कैथोड्स पे एक एक पे कैटॉइंस चले जाते हैं और एक पे एनॉइंस चले जाते हैं, और इसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। तो इस केमिकल रिएक्शन को, जो भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है उसको हम प्राइमरी सेल्स में रिवर्स नहीं कर सकते। तभी हमने कहा कि एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है सेल तो दोबारा हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब कि उसके केमिकल रिएक्शन को दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते।
तो प्राइमरी सेल की हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, मर्क्यूरी सेल एंड सिल्वर ऑक्साइड सेल, और इसके अलावा और भी टाइप्स हैं लेकिन हम सिर्फ ये दो टाइप्स ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकेंडरी सेल की टाइप है। सेकेंडरी सेल वो वाले सेल्स हैं जिनको हम डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। प्राइमरी में हमने पढ़ा कि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी में क्या है, केमिकल रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। और उसको रिवर्स कैसे करते हैं, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल के अंदर से करंट पास कराते हैं और फिर केमिकल रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो सेकेंडरी सेल की हमारे पास दो तरह की एग्जांपल्स हैं, एक है निकल कैडमियम सेल और दूसरी लेड एसिड बैटरीज। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स का, तो हमें पता चलता है कि जो प्राइमरी सेल्स हैं उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल्स वज़न में हल्के होते हैं और सेकेंडरी सेल्स वज़न में भारी होते हैं। प्राइमरी सेल्स को क्योंकि हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार डिस्चार्ज करने के बाद इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ये इनका जो टाइम है यूजेज का वो कम होता है, मतलब एक बार यूज़ हो गया एंड दैट्स ऑल। जबकि सेकेंडरी सेल्स को हम बार बार रिचार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ये ज़्यादा देर के लिए चलती है। प्राइमरी सेल्स में जो हमें आउटपुट मिलती है वोल्टेज के फॉर्म में वो थोड़ी होती है, कम होती है, जबकि सेकेंडरी सेल्स जो हैं वो हमें लार्ज आउटपुट देते हैं। प्राइमरी सेल्स में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इनकी वो बहुत हाई होती है और इनकी प्राइस भी लो होती है, ये हमें कम कीमत में भी मिल जाते हैं। जबकि जो सेकेंडरी सेल्स हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है और इनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी सेल्स की जो हमने एग्जांपल्स अभी पढ़ी उनकी डिटेल क्या है। तो पहली टाइप जो थी हमारे पास प्राइमरी सेल की वो थी मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल बच्चों हाई करंट डेंसिटी जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे हम मर्करी सेल इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो डिस्चार्ज रेट होता है या इसकी जो डिस्चार्ज होने की जो खसूसियात होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो बहुत यूनिफॉर्म होती हैं। उसके बाद इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है और वो कांस्टेंट ही रहती है, मतलब कि वो तब्दील नहीं होती। अगर वो कम है तो वो कम ही रहेगी, आगे पीछे नहीं जाती उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। उसके बाद इस सेल में जो कैथोड होता है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस स्मॉल परसेंटेज ऑफ ग्रेफाइट का होता है, मतलब कि ग्रेफाइट की थोड़ी सी परसेंटेज लेनी है और थोड़ा हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेना है, उससे हमारा कैथोड बना हुआ होता है। जबकि एनोड जो है वो हमारा बिल्कुल प्योर जो जिंक पाउडर होता है उससे बना हुआ होता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो हम इसमें यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कैथोड और एनोड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आते हैं, वो हमारे पास पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला है KOH। तो ये वाले सेल्स बच्चों हमें फ्लैट और राउंड शेप में मिलते हैं और ये रेडियोज़ में, वॉचेस में, कंप्यूटर्स में और मेजरिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। और इनकी जो आउटपुट वोल्टेजेस की फॉर्म में हमें मिलती है उसकी वैल्यू 1 to 2 वोल्ट्स हो सकती है। सेकेंड टाइप जो हमारे पास प्राइमरी सेल्स की थी वो है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल में जो हमारे पास कैथोड है वो AgO2 प्लस MnO2 से मिलकर बना होता है। ये भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, और इन दोनों को मिला के जो है हमारा कैथोड बनाया जाता है। और इनको इस्तेमाल करने की वजह ये है कि ये जो सेल की लाइफ होती है कि वो कितनी देर तक चलेगा उसको बढ़ाती है, मतलब कि उसकी फ़िज़िकल जो स्टेट है वो जब तक सही रहती है तब तक जो है सेल वर्क करता रहता है, इस वजह से उसकी जो लाइफ है वो बढ़ती जाती है। और इसमें जो एनोड है वो जिंक पाउडर से ही बना हुआ होता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी इस्तेमाल होता है और ये हमें डिस्क या बटन्स की फॉर्म में मिलते हैं सेल्स। और इनकी जो आउटपुट वोल्टेजेस होती हैं वो हमारे पास 2 to 3 वोल्ट्स हो सकती हैं। सुनने वाले जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल टॉयज़ देखे होंगे जिनमें म्यूज़िक होता है,
उनमें भी ये सेल्स यूज़ होते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनमें ये सेल्स यूज़ होते हैं, और घड़ियों में भी ये यूज़ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स की टाइप्स की। तो सेकेंडरी सेल्स भी दो तरह के हैं हमारे पास। एक है निकल कैडमियम सेल। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सेल जो है उसको हम दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब कि रिवर्सिबल सेल का मतलब ये है कि एक बार वो यूज़ हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो उसको हमने दोबारा रिचार्ज कर लिया और दोबारा से उसको इस्तेमाल कर लिया। तो इसको हम 1000 टाइम्स तक इसको रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये यूज़ होने के बाद डिस्चार्ज हो गया है तो 1000 बार इसको रिचार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी आउटपुट वोल्टेजेस की जो वैल्यूज़ हैं वो 1.25 टू 1.5 वोल्ट्स तक हैं। मतलब कि इतने वोल्ट्स हमें ये प्रोड्यूस करके दे सकता है। इसको भी हम हाई करंट डेंसिटी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमें हाई करंट डेंसिटी चाहिए वहाँ पर हम इन सेल्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इनको 1000 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार रिचार्ज करके। तो मतलब कि ये लंबे अरसे तक चल सकता है। जहाँ पे हमें ज़्यादा देर तक इसकी एप्लीकेशन चाहिए वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिलायबल भी है। रिलायबल मतलब काबिल एतमाद। हम इसको बिल्कुल बिना शक के इसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो तरह के डिज़ाइंस में हमारे पास आता है, सील्ड या फिर नॉन सील्ड। उसके बाद जहाँ पे जो हमारे पोर्टेबल डिवाइसेस हैं या पोर्टेबल सिस्टम्स हैं, जहाँ पर लीड्स या पोर्ट्स लगती हैं, वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास टेलीविज़न है, रेडियो है, अलार्म सिस्टम है हमारे, और बाकी पावर टूल्स जो हैं जो कि पोर्टेबल हैं, वहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनको इस्तेमाल करने से पहले फुली चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रहती है, और इसकी जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो बहुत आसान और तेज़ होता है। तो इस सेल में जो कैथोड है वो कैडमियम का होता है, एनोड जो है वो निकल का होता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ हो रहा है वो फिर से हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो रहा है। और इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है, चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का। जब चार्जिंग होगी तो ये वाला रिएक्शन जाएगा यूँ, और अगर डिस्चार्जिंग होगी तो यही केमिकल रिएक्शन रिवर्स में हो जाएगा। सेकेंड टाइप जो है वो है हमारे पास लेड एसिड सेल। आपने लेड एसिड बैटरीज भी देखी होंगी। तो पहले हम सेल की बात करते हैं। हमने पढ़ा कि ज़्यादा सेल्स अगर हमारे पास होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, तो वो बैटरीज बनती हैं। तो सिंगल लेड एसिड सेल जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? जब हमारे पास करंट बहुत ज़्यादा हैवी हो या लोड हो करंट का बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ पे लेड एसिड बैटरीज या सेल्स यूज़ करते हैं। रिचार्जेबल है, मतलब कि एक बार अगर डिस्चार्ज हो गया है तो इसको दोबारा हम रिचार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी बहुत बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिचार्ज कर करके। और एक सेल जो है वो हमारे पास 2.1 वोल्ट्स प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम इसको सीरीज़ में लगाएं, इन सेल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, मतलब नंबर ऑफ़ सेल्स यूज़ करें सीरीज़ में, तो लेट्स सपोज़ मैं कहती हूँ कि मुझे 3 लेड एसिड सेल्स चाहिए सीरीज़ में, तो वो मेरे पास एक बैटरी बन जाएगी छोटी सी। तो वो बैटरी मुझे कितनी आउटपुट दे रही होगी? 3 इंटू 2.1 वोल्ट्स, मतलब कि 6 वोल्ट्स जो हैं 3 सेल्स की मुझे आउटपुट मिल जाएगी। और अगर मैंने 6 सेल्स यूज़ करने हैं तो मुझे 6 सेल्स से जो आउटपुट मिल रही है वो 12 वोल्ट्स होगी। इसमें जो कैथोड है वो हमारे पास लेड ऑक्साइड का होता है, और एनोड जो है वो लेड का होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें वो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। इसका भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग जब होगी तो केमिकल रिएक्शन जाएगा ऐसे, और अगर डिस्चार्जिंग होगी तो यही केमिकल रिएक्शन जो है हमारा रिवर्स में आ जाएगा। अब ये तो हमने बात कर ली कि प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स हैं और उनकी ये टाइप्स हैं। हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम सोलर सेल्स कह रहे होते हैं। तो सोलर सेल्स में क्या होता है कि सोलर सेल्स हमारे फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो होता है वो वाले प्रिंसिपल पर चलते हैं। फोटोवोल्टिक मतलब कि फ़ोटो लाइट की वजह से जो हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसको हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 लेयर्स होती हैं डिफरेंट मटेरियल की। पहली जो लेयर होती है वो हमारे पास फ़ोटो सेंसिटिव होती है। फ़ोटो सेंसिटिव मतलब कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो
अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एमिट करता है, उनको निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। एमिट इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि वो अपनी नेगेटिव चार्जेस को रिलीज़ कर देता है, तो वो पॉजिटिव खुद वो पॉजिटिव हो जाता है। जबकि जो सेकंड लेयर है हमारे पास, वो क्या करती है, वो उन जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया गया होता है उनको एब्जॉर्ब कर रही होती है अपने अंदर, मतलब कि वो नेगेटिव चार्जेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो खुद क्या हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। तो जो नेगेटिव लेयर आएगी हमारे पास उसको हम कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव होगी उसको हम एनोड कहते हैं। तो जब दोनों हमारे पास आ जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो मिल के क्या बनाती हैं, एक सेल बनाती है। और इस केस में वो जो सेल बना है उसको हम सोलर सेल कहते हैं। तो इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास 0.26 वोल्ट्स हो सकती है, और इसको भी हम सीरीज़ में कनेक्ट करके सोलर सेल से हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। फिर फर्दर मॉड्यूल से हम सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन करके पैनल्स बना लेते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे।